दोस्तों, आपने एनईटी सुना है, टीईटी सुना है, आखिर ये सीईटी कौन सी बला है? आइए इसे जानते हैं। आरआरबी, रेलवे, एसएससी और आईबीपीएस बैंकिंग परीक्षा 2021 से सीईटी नाम से होगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय भर्ती यानी सेंट्रल रिक्रूटमेंट के लिए एनआरए के निर्माण के लिए अपनी मंजूरी दे दी है, जो गैर तकनीकी अराजपत्रित पदों सरकारी नौकरी के लिए होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीईटी, एनआरए, इसे कौन अप्लाई कर सकता है, यह कब से जारी होगा, लेवल ऑफ सीईटी क्या है इसका, एग्जाम सेंटर्स इसके क्या होंगे, इसके सिलेबस क्या होंगे, नेचर ऑफ एग्जाम क्या होगा, वैलिडिटी क्या होगी, इसमें हर किसी को कितना अटेम्प्ट मिलेगा, इसकी एज लिमिट यानी उम्र सीमा क्या है, क्या स्टेट में लागू होगा यह, और इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे नहीं हैं, उस पर हम बात करेंगे। साथ ही इसमें कौन कौन सी भाषाएं में परीक्षा ली जाएगी उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र राज, आप देख रहे हैं चैनल द कंपटीशन। चलते हैं, कुछ नया जानते हैं। दोस्तों, बजट 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा सरकारी संगठन में अराजपत्रित पदों की भर्ती के संबंध में एक बड़ी घोषणा में प्रस्तावित किया गया था कि गैर राजपत्रित पदों की भर्ती के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित करने के लिए एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना की जाएगी। यानी अब तक विभिन्न सरकारी निकाय जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी या आरआरबी सेल या रेलवे भर्ती सेल आरआरसी, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन आईबीपीएस, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए आयोजित करते हैं। पैन इंडिया स्तर पर प्रमुख सरकारी परीक्षाएं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए भारत के विभिन्न राज्यों, शहरों और जिलों में केंद्रीय सरकार की नौकरियों के लिए सरकारी परीक्षा आयोजित करने की समान भूमिका निभाएगी। जी हाँ, जितने भी टेस्ट होते हैं अब वो सीईटी टेस्ट होंगे, एक ही एग्जाम लेगी पूरी भारत सरकार। अब अलग अलग एग्जाम एसएससी या बैंकिंग या आईबीपीएस नहीं होगी, अब मात्र एक ही एग्जाम होगा जो नाम होगा उसका सीईटी, और उस एग्जाम को लेने वाली एजेंसी का नाम है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। इस प्रकार आप सीईटी और एनआरए का फुल फॉर्म तो आप समझ गए होंगे। सीईटी कौन सा काम करेगी? सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम हुआ और इसे लेने वाली संस्था का नाम है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। दोस्तों, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नामक एक बहु एजेंसी निकाय एक सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी आयोजित करेगा ग्रुप बी और सी यानी गैर तकनीक अराजपत्रित पदों के लिए उम्मीदवारों को स्क्रीन या शॉर्टलिस्ट करने के लिए। एनआरए में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। यह कल्पना भी की जाती है कि एनआरए एक अत्याधुनिक संस्था होगी जो केंद्र सरकार की भर्ती के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और सर्वोत्तम प्रथाओं को लाएगी। आइए जानते हैं लेवल ऑफ सीईटी के बारे में। सीईटी 3 स्तरों के लिए आयोजित की जाएगी। नंबर 1 में है ग्रेजुएट, यानी जिस प्रकार ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वैकेंसी आप लोग भरा करते थे उसी प्रकार ग्रेजुएट पोस्ट की अलग सीईटी लेवल होगा। उसके बाद होगा आपका हायर सेकेंडरी वाला लेवल जो 12वीं पास आधारित होगा। जिस तरह से आप एलडीसी में भरते हैं एसएससी में, उस तरह के पोस्ट के लिए आप 12वीं पास उसमें मांगा जाएगा। 12वीं पास का अलग सीईटी होगा। और उसके बाद है 10वीं पास का सीईटी, जैसे कि आप मल्टीटास्किंग जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं एसएससी में, उस तरह के जॉब्स इसमें होंगे। 10वीं पास इसमें डिग्री मानी जाएगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसके जो लेवल स्तर हैं ग्रेजुएट, हायर सेकेंडरी जो 12वीं पास का होगा, और 10वीं पास उन गैर तकनीकी पदों के लिए जिनमें वर्तमान में एसएससी, आरआरबीज और आईबीपीएस द्वारा भर्ती की जाती है। इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में उम्मीदवारों को समान पदों के लिए समय के विभिन्न बिंदुओं पर कई एजेंसियों द्वारा आयोजित कई सरकारी परीक्षाओं के लिए उपस्थित होना पड़ता है। यह युवा लोगों पर समय और लागत का भारी बोझ डालता है। उम्मीदवारों को कई भर्ती एजेंसियों को शुल्क देना होगा और विभिन्न परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। ये कई भर्ती परीक्षाएं उम्मीदवारों पर एक बोझ है। साथ ही संबंधित भर्ती एजेंसियों पर परिहार्य, दोहराव व्यय, कानून और व्यवस्था, सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और स्थल संबंधी समस्याओं को शामिल करना जरूरी होगा। इनमें से 2.5 करोड़ से 3 करोड़ उम्मीदवार उपस्थित होते हैं। एक सामान्य पात्रता परीक्षा इन उम्मीदवारों को एक बार दिखाई देने और उच्च स्तर की परीक्षा के लिए इनमें से किसी भी या सभी भर्ती एजेंसियों पर लागू करने में सक्षम होगी। यह वास्तव में सभी उम्मीदवारों के लिए एक वरदान होगा।
आइए बात करते हैं इसके एग्जाम सेंटर्स के बारे में। पूरे भारत में लगभग 1000 से अधिक भी सेंटर बनाए जाएंगे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आधारित होगा, जहां सुविधाएं मौजूद होंगी जैसे कि लॉजिंग, ट्रेवलिंग आदि। वहां एग्जाम सेंटर निश्चित रूप से बनेंगे। देश के प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र दूर दराज के क्षेत्रों में स्थित अभ्यर्थियों तक पहुंच बढ़ाएंगे। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में परीक्षा के बुनियादी ढांचे को बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित करने से अभ्यर्थियों के लिए एक जगह पर प्रवेश करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना होगा जहां वे निवास करते हैं। लागत, प्रयास, सुरक्षा और बहुत कुछ के संदर्भ में लाभ काफी होगा। प्रस्ताव से न केवल ग्रामीण उम्मीदवारों तक पहुंच आसान होगी, यह दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीण उम्मीदवारों को भी परीक्षा देने के लिए प्रेरित करेगा। और इस तरह केंद्र सरकार नौकरी के अवसरों को लोगों के करीब ले जाना एक अच्छा कदम है जो युवाओं के लिए जीवन जीने में आसानी को बढ़ाएगा। बात करते हैं शेड्यूलिंग टेस्ट और सेंटर चुनने पर। उम्मीदवारों के एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण करने और केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें केंद्र आवंटित किए जाएंगे। अंतिम उद्देश्य एक ऐसे चरण तक पहुंचना है जिसमें उम्मीदवार अपनी पसंद के केंद्रों पर अपने स्वयं के परीक्षण कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेचर ऑफ एग्जाम कैसा होगा। तो नेचर ऑफ एग्जाम जो होगा इसका ऑनलाइन होगी, ओनली फॉर प्रीलिम्स यानी कि पीटी एग्जाम के लिए होगा, टियर 1 एग्जाम के लिए होगा जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए होगा। दोस्तों इसे पूरी तरह से मानकीकृत परीक्षण यानी कि स्टैंडर्ड टेस्टिंग माना जा रहा है। एनआरए उन सभी गैर तकनीकी पदों के लिए स्नातक, उच्च माध्यमिक, 12वीं पास और मैट्रिकुलेट यानी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए 3 स्तरों के लिए एक अलग सीईटी आयोजित करेगा। यानी कि तीनों यानी स्नातक, 12th पास, 10th पास के लिए अलग अलग परीक्षाएं आयोजित करेगा, जिसमें वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा भर्ती की जाती है और रेलवे भर्ती बोर्ड या बैंकिंग कर्मिक चयन संस्थान IBPS द्वारा भर्ती की जाती है। माना यह भी जा रहा है कि परीक्षाएं साल में 2 बार होंगी। सीईटी स्कोर स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परीक्षा के अलग अलग विशिष्ट स्तरों 2, 3 आदि के माध्यम से किया जाएगा जो संबंधित भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य होगा क्योंकि यह मानक होगा। इसके उन अभ्यर्थियों का बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा जो वर्तमान में प्रत्येक परीक्षा के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम के अनुसार तैयारी करने के लिए आवश्यक है। जैसे आप सभी जानते हैं कि एसएससी के लिए 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं, जीके जीएस होता है और इंग्लिश होता है। और IBPS के लिए भी आप जानते हैं कि उसमें मैथ्स होते हैं, रीजनिंग होते हैं और रीजनिंग इसका अलग पैटर्न का होता है जो हार्ड लेवल का होता है और मैथ्स भी इसका अलग पैटर्न का होता है उसमें। और रेलवे में सिर्फ जीके जीएस पर आधारित प्रश्न होते हैं जिसमें कि करंट कम होते हैं, मैथ्स रीजनिंग कम होता है। लेकिन इस बार के सिलेबस में ऐसा नहीं था। IBPS में इंग्लिश पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और इसमें करंट इवेंट्स पर आधारित जीके जीएस पूछे जाते हैं। यह जो कॉमन टेस्ट होगा इसमें सिलेबस को ऐसा बनाया जाएगा जो सभी तरह के परीक्षार्थी इसे दे सकेंगे, कॉमन बनाया जाएगा। यानी कि हमें लगता है कि एसएससी का जो सिलेबस है, क्वेश्चन का जो पेपर पैटर्न है उसी तरह से बनेगा। आइए अब हम बात करते हैं कि इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी कितने सालों तक होगी। तो सीईटी स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। इसके अटेम्प्ट्स यानी प्रयासों पर कोई रोक नहीं है। दोस्तों परिणाम की घोषणा की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए उम्मीदवार का सीईटी स्कोर मान्य होगा। वैध स्कोर के सर्वश्रेष्ठ को उम्मीदवार का वर्तमान स्कोर माना जाएगा। यानी कि आप टेस्ट बार बार दे सकेंगे। अगर आप मान लें किसी टेस्ट में पहली बार सीईटी टेस्ट में आप 60 मार्क्स लाए हैं, अगली बार आप दे रहे हैं 6 महीना बाद या अगले साल दे रहे हैं आपका 80 हो जाता है, तो वो 80 वाले मान्य हो जाएंगे, 60 वाले बेकार माने जाएंगे। इसमें एक एज लिमिट तो निश्चित रूप से होगा और ऊपरी आयु सीमा के अधीन सीईटी में उपस्थित होने के लिए उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आप कितनी बार भी टेस्ट दें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एज लिमिट होगा, मैक्सिमम एज और मिनिमम एज इसमें लिमिट होगा। ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC और अन्य श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार दी जाएगी। यह उन उम्मीदवारों की कठिनाई को कम करने में एक लंबा रास्ता तय करेगा जो हर साल इन परीक्षाओं को तैयार करने और देने के लिए काफी समय, पैसा और प्रयास करते हैं। बार बार अलग अलग एग्जामिनेशन आप देते हैं। एक तो आपको हर साल वेट करना पड़ता है वैकेंसी आ रही है कि नहीं आ रही है। सीईटी से आपको रास्ता तय करना आसान हो जाएगा, ज़्यादा परीक्षाएं नहीं देनी होंगी। एक परीक्षा से आप कई परीक्षाएं दे सकेंगे। बस आपको मेन एग्जामिनेशंस के लिए अलग अलग आपको देने पड़ेंगे। यानी कि जब आप सीईटी का पीटी पास कर लेते हैं तो आप विभिन्न एग्जामिनेशंस के मेन एग्जामिनेशन उसके ही विभाग से देंगे। जैसे कि आप सीईटी
पास कर गए तो आप एसएससी के लिए बुलाए जाएंगे। मान लो एसएससी कट ऑफ जारी करता है कि मैं 80 वालों को लूँगा, 80 वाले से जो भी ऊपर है वो आ जाएँ। अगर आरआरबी वाले बुलाते हैं कि चलो मैं 60 वाले को सिलेक्शन कर लूँगा, 60 वाले से जो जो ऊपर है आ जाएँ मेंस के लिए। या फिर आईबीपीएस वाले कहेंगे कि चलो भाई 65 वाले जो हैं 65 वाले आ जाएँ सेकेंड टेस्ट के लिए। तो ऐसा हो सकेगा इसमें। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पर हम बात कर लेते हैं। महिला उम्मीदवारों को बहुत ही इसमें लाभ होगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिला उम्मीदवारों को कई परीक्षाओं में बैठने में अड़चनों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें परिवहन और स्थानों के लिए रहने की व्यवस्था करनी होती है जो बहुत दूर हैं। उन्हें कभी कभी दूर स्थित इन केंद्रों पर उनका साथ देने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों की तलाश करनी पड़ती है, जान पहचान वाले। यानी कि प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्रों का स्थान सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों और विशेष रूप से महिला उम्मीदवारों को बहुत लाभान्वित करेगा। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों से उम्मीदवारों के लिए तो बोनांजा साबित होगा। वित्तीय और अन्य बाधाओं को देखते हुए ग्रामीण पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों को यह चुनना होगा कि वे किस परीक्षा में उपस्थित होना चाहते हैं। एनआरए के तहत एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को कई पदों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। एनआरए प्रथम स्तरीय यानी पीटी टियर 1 परीक्षा का आयोजन करेगा, जो अन्य कई चयनों के लिए कदम है। डिसएडवांटेज में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर सरकार वैकेंसी निकालती है तो ये बहुत अच्छा है, अगर वैकेंसी नहीं निकालती है तो कुछ सब बेकार है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो वैकेंसी होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वैकेंसी होंगे तो ये बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगा उम्मीदवारों के लिए। आइए हम बात करते हैं कि एनआरए द्वारा बाहर की क्या गतिविधियां हो सकती हैं। तो इसमें जो भाषाएं हैं, पहले हम भाषाएं की बात करते हैं। लगभग 12 भाषाएं में परीक्षा ली जाएगी। सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। इससे देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को परीक्षा देने में बहुत सुविधा होगी और उन्हें चयनित होने का एक समान अवसर मिलेगा। 12 भाषा में टेस्ट क्वेश्चंस रहेगा। आगे संभावना है कि भाषाएं बढ़ाई जाएंगी। आपके जो एग्जामिनेशंस के जो स्कोर होंगे सीईटी का, वो कई भर्ती एजेंसियों तक पहुंच होगी उसकी। जैसे एनआरए सीईटी द्वारा एग्जाम तो ले लेगी, उसके बाद वह क्या करेगी कि आपके स्कोर को सभी एजेंसियों तक पहुंचाएगी, जिससे सभी एजेंसी तय करेंगे कि हम इस कट ऑफ को ले लेते हैं, इस बच्चे को ले लेते हैं मेंस एग्जामिनेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए। आप सभी जानते हैं कि प्रारंभ में 3 प्रमुख भर्ती एजेंसी द्वारा स्कोर का उपयोग किया जाएगा, जैसे कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस। हालांकि कुछ समय में यह उम्मीद की जाती है कि केंद्र सरकार की अन्य भर्ती एजेंसियां इसे अपनाएगी। इसके अलावा यह सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य एजेंसियों के साथ साथ निजी डोमेन के लिए भी खुलेगा यदि वे इसे चुनते हैं। इस प्रकार लंबे समय में सीईटी स्कोर को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेशों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और निजी क्षेत्र में अन्य भर्ती एजेंसियों के साथ साझा किया जा सकता है। इससे ऐसे संगठन को भर्ती में खर्च होने वाले समय की बचत करने में मदद मिलेगी। यह जो एक प्रयास है भर्ती चक्र को छोटा करने का बहुत बड़ा प्रयास है, यानी शॉर्टनिंग द रिक्रूटमेंट साइकिल। एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती चक्र को काफी कम कर देती है। कुछ विभागों ने अपने इरादे को किसी भी दूसरे स्तर के परीक्षण से दूर करने और सीईटी स्कोर, शारीरिक परीक्षण और चिकित्सा परीक्षा के आधार पर भर्ती के साथ आगे बढ़ने का संकेत दिया है। यह चक्र को बहुत कम कर देगा और युवाओं के एक बड़े हिस्से को लाभान्वित करेगा। आइए देखते हैं सरकार का इस पर वित्तीय व्यय क्या होगा। सरकार राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी यानी एनआरए के लिए लगभग 1517 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। व्यय 3 वर्षों की अवधि में किया जाएगा। एनआरए की स्थापना के अलावा 117 एस्पिरेशनल जिलों में परीक्षा के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए लागत आएगी। इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी एनआरए का प्राथमिक उद्देश्य भारत के विभिन्न राज्यों, शहरों और जिलों में केंद्र सरकार की नौकरियों के पदों की भर्ती के लिए एक ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी आयोजित करना है। यह सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है।